नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा और इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर बुधवार की रात एक शख्स ने लगातार जो लेविस्टन शहर है मेने राज का, वहां पर गोलीबारी कर दी। उस गोलीबारी में 22 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो ये यूएस से बड़ी खबर है। जिस तरीके से वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस घटना के बाद अब 22 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में, इस गोलीबारी में। आप देखिए, अमेरिका के लेविस्टन में बाकायदा फायरिंग हुई है बुधवार की रात और इस फायरिंग में 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 से 60 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमलावर था वो मौके से फरार हो गया इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद। हालांकि उसकी तलाश जारी है, लेकिन हमलावर की पहचान हो गई है। अमेरिका के लेविस्टन में लगातार अंधाधुंध फायरिंग हुई है, तो लगातार ऐसी फायरिंग की वजह से चर्चा में बीते कई सालों से बना हुआ है। बुधवार की रात फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक शख्स जो हमलावर था वो बाकायदा आता है और लगातार फायरिंग कर देता है। 16 लोगों की मौके पर जान चली जाती है, कई लोग घायल होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच गया है। 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि जो हमलावर है उसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक हमलावर को पकड़ नहीं पाई है यूएस के पुलिस। लगातार जगह जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी में लगातार जो दबिश है वो दी जा रही है। तो कुल मिलाकर वॉलमार्ट सेंटर वार समेत अमेरिका के लेविस्टन में 3 जगहों पर यह मॉस शूटिंग हुई है। 22 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और मौके से जो हमलावर है वो फिलहाल फरार हो गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुधवार की रात क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आप ये तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कैसा वहां पर माहौल रहा होगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुधवार की रात की, जब ये बड़ा हादसा हो गया। अमेरिका में एक शख्स आता है और लगातार बाकायदा फिल्मी स्टाइल में शूटिंग कर देता है। फिलहाल आरोपी की पहचान हो गई है, यानी गोलीबारी करने वाला जो आरोपी है उसकी पहचान रॉबर्ट कार्ड के रूप में की गई है, जो अमेरिकी सेना रिजर्व में एक फायर आर्म्स प्रशिक्षक था। यानी जो अमेरिका की रिजर्व सेना है उसमें एक फायर आर्म्स प्रशिक्षक के रूप में तैनात था, यानी पीटीआई के रूप में आर्मी में तैनात था अमेरिका की जो रिजर्व सेना है उसमें। और बाकायदा इसको रॉबर्ट हॉल को कुछ समय पहले ही मेंटल हेल्थ जो हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया था। यानी जिस शख्स ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उसका नाम रॉबर्ट हॉल है और बाकायदा इसको अभी कुछ दिन पहले ही मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। यानी उसकी जो दिमागी हालात है, दिमागी जो स्तर है वो पूरी तरह से ठीक नहीं था और यही वजह बताई जा रही है कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हाल ही में उसे वहां से छुट्टी मिली थी। जिस तरीके से बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, रॉबर्ट हॉल जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसको मेंटल हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कुछ दिन पहले ही वहां से उसको छुट्टी दे दी गई थी। छुट्टी देने के बाद बुधवार की रात उसने बाकायदा मेने राज्य के जो वेलिस्टन इलाका है वहां पर बाकायदा फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया और 22 लोगों की जान ले ली है इस गोलीबारी में। फिलहाल पूरा अमेरिका इस वक्त अलर्ट मोड पर है। इससे पहले एंक्रो स्कोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने अपने फेसबुक पेज पर संदिग्ध की 2 तस्वीरें जारी की, जिसमें एक बंदूकधारी अपने कंधे पर हथियार उठाए हुए प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता था। फिलहाल लेविस्टन में 3 जगहों पर फायरिंग हुई है, कोई एक जगह ये फायरिंग नहीं हुई है। पहले अगर पुलिस की माने, अगर पुलिस प्रवक्ता की माने, जो यूनाइटेड स्टेट की पुलिस है उनके जो प्रवक्ता हैं सन जर्नल, तो उनका कहना है कि 3 अलग अलग प्रतिष्ठानों में गोलीबारी की खबर है, जिनमें स्पेयर टाइम रिक्रिएशन और स्कीम जींस वॉर और ग्रिल रेस्तरां, ये 3 स्थान हैं जहां पर लोकेशन है 3, जहां पर बाकायदा बुधवार की रात जबरदस्त तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें 22 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वाशिंगटन के एक अमेरिकी जो अधिकारी है, अगर उनकी मानी जाए तो गोलीबारी की इस घटना की जानकारी उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे दी है और वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें अमेरिका से देखने को मिलती हैं, लेकिन अमेरिका एक बार फिर गोलीकांड से दहल उठा है। लगातार हम देख रहे हैं बीते कई सालों से अमेरिका में इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको अमेरिका के वेलिस्टन से दिखा रहे हैं, जहां पर बुधवार की रात में किस तरीके से बाकायदा घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन हमलावर देखिए आप, जिसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था फैसिलिटी के लिए, और उसको अभी कुछ दिन पहले ही वहां से जो रॉबर्ट हॉल नाम का एक शख्स है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसको छुट्टी दी गई थी। छुट्टी देने के बाद उसने बुधवार को बाकायदा
जिस तरीके से लेविस्टन शहर जो है मैने राज्य का, मैने स्टेट है अमेरिका का, उसी का एक शहर है लेविस्टन, वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया, अंधाधुंध फायरिंग की है। देखिए किस तरीके से अमेरिका के लेविस्टन में यह फायरिंग हुई है और 22 लोगों की जान चली गई है। वाकई में बड़ा हादसा है अमेरिका के लिए और 50 से 60 लोग अभी भी इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है। मतलब उद्देश्य यह है कि कुल मिलाकर जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कईयों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सीधी तस्वीरें हम आपको अमेरिका के लेविस्टन से दिखा रहे हैं, जहां पर बुधवार की रात कैसे एकदम जबरदस्त तरीके से एक शख्स आता है, रॉबर्ट हॉल का नाम वो शख्स है, जिसकी पहचान की गई है और बाकायदा पुलिस उसको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। मैनहट्टन जो लेविस्टन शहर है जहां पर यह बाकायदा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, मैन स्टेट है, वहां पर भी पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है बाकायदा पुलिस की तरफ से। लेकिन अभी तक हमलावर जो रॉबर्ट हॉल है वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हालांकि उसका मेंटल जो दिमागी हालात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अभी हाल ही में उसको छुट्टी दे दी गई थी, तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उसकी दिमागी जो हालत है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। शायद यही वजह है कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो लोग हैं वहां के, उनको घरों में रहने की अपील की गई है। एक ऑफिस जो काउंटी शेरिफ के ऑफिस से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील कर रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के प्रवक्ता ने लोगों से अपने घरों में दरवाजे बंद करने का आग्रह किया है। यानी जो हमलावर है, जो शख्स है, वो काफी सनकी टाइप का माना जा रहा है, क्योंकि दिमागी हालात उसकी ठीक नहीं है और अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तो इसलिए पुलिस ने बाकायदा लेविस्टन शहर के सभी लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें और बाकायदा घर से बाहर ना निकलें। तो कुल मिलाकर जो अपील की गई है बाकायदा मैन स्टेट की पुलिस के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, क्योंकि जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता तब तक हो सकता है वो कहीं चौथी जगह फायरिंग ना कर दे, ऐसी आशंका जताई जा रही है यूनाइटेड स्टेट की पुलिस की तरफ से। फिलहाल सीधी तस्वीरें अमेरिका के लेविस्टन शहर से, जहां पर बाकायदा अंधाधुंध फायरिंग हुई है। बुधवार की रात को 22 लोगों की जान जा चुकी है, 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।